मोहब्बत की दिलकश मुस्कुराहट किस नंबर 2। अम्मा भी अपनी बहन को देखकर बेहद खुश हुईं और उनके लिए चाय वगैरह का इंतजाम करने लगी। ऋषि सारहा के साथ बातों में लग गई। ठीक सामने फैसल बैठा मोबाइल पर मसरूफ था। ऋषि की तो जान जाती थी इसकी पर्सनैलिटी पर। हालांकि काशिफ भाई क्यों नहीं आए? विशाल वो से एक काम था जरूरी, छुट्टी नहीं कर सकता था, वरना इसका भी दिल बहुत था ने। अच्छा ठीक है, वैसे अच्छा सरप्राइज दिया अचानक अगर। हा 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 हा। देख लो सरहद, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? जी आप ही मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार में हूँ। ओहो, तो छुट्टियाँ मनाई जा रही हैं? जी आप ही दुआ कीजिएगा रिजल्ट के लिए, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। कायनात बेगम ने इसे दुआ दी थी। शुक्रिया हाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हाला? किरण जगह अभी भी उठी थी, एकदम से हाला को देखकर खुश हो गई। कैसे हो साले आप? फैसल कैसे हो? ठीक हो बिल्कुल, किरण अभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? किरण की नजरें इधर उधर घूम रही, लगता है काशिफ साहब नहीं है। चलो खैर, मुझे क्या ना आए, नहीं आते तो मुझे क्या। किरण सोचते हुए सबके साथ जाकर बैठ गई। असल में नवीदा बेगम और कायनात बेगम दो ही बहनें बचपन में ही फौत हो गई थी। दोनों बेटियों के फर्ज अदा किए बाप ने और चैन की नींद सो गई। दोनों बहनों में शुरू से ही बहुत प्यार था। किस्मत ऐसी कि एक अमीर घराने की बहू बनी और दूसरी मुतवस्सिल खानदान की, लेकिन यह मेरी गरीबी का फर्क इन बहनों के दिलों में दरार पैदा न कर सका। कायनात के दो बेटे दो बेटियां थी और नवीदा के दो बेटे और एक बेटी। कायनात जब बेवा हुई तो नवीदा ने तब से अब तक कायनात की काफ़ी माली मदद की, जिसके लिए कायनात उसकी बेहद मशकूर थी। नवीदा के घर दूसरे शहर था, जब फिर भी हफ्ता 15 दिन बाद मिलने जरूर आती। 2 दिन रहती और फिर चली जाती। घर में नौकर चाकर तो फिक्र न थी, लेकिन कायनात घरेलू मसरूफियात की वजह से कम ही जाया करती। ऋषि ने जब से होश संभाला तब से हाला को ही अपने घर में आते जाते देखा था। कोई और भी रिश्तेदार नहीं था, अगर कोई था भी तो गुर्बत में साथ छोड़ गया था। इसके अब्बा माँ बाप की इकलौती औलाद थे, इसलिए हाला से इसे बहुत लगाव था। बचपन से ही इसे नक्शरा सा फैसल दिल को पाता था। बचपन में वो उसके साथ खेला करती, वो बहुत लड़ाइयाँ करता, फिर भी इशारे से मनाती रहती। सालहा थोड़ी छोटी थी इसलिए वो कम कम खेलती थी। विशाल जब बड़ी होती गई उसकी पसंदीदगी में इजाफा होता गया। अब वो फैसल के आने का शिद्दत से इंतजार किया करती थी। जब वो आता तो खुशी से झूम जाती थी, लेकिन अब बात कम ही किया करती थी। फैसल में अब पैसे की एकड़ आ चुकी थी, इसलिए किसी को भी खातिर में न लाता। लेकिन काशिफ की आदत इससे मुख्तलिफ थी। वो सादा मिजाज इंसान था, हर एक के साथ घुल मिल जाता था। विशाल कॉलेज सी किरण चाय बना रही थी जब उसकी खाला की आवाज़ सुनाई दी। कायनात, इस बार मैं एक खास मकसद के तहत तुम्हारे घर आई हूँ। जी बाजी बोले। कायनात बेगम कपड़े सही करते हुए बोली, वैसे तो मेरी भी मर्जी थी कि मैं किरण को ब्याह कर अपने घर ले जाऊँ, माशाल्लाह से सुलझी बच्ची है, लेकिन जब काशिफ ने खुद बात की तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? नवीदा बेगम की तरफ देखा, गोया यकीन न आया हो जो सुना है वो सच है या नहीं। बाजी आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों कायनात, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मेरे काशिफ में कोई कमी है क्या? नहीं नहीं बाजी, मैंने ऐसा कब कहा? काशिफ तो माशाल्लाह से लाखों में एक है। मेरी किरण के लिए इससे अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता। मैं तो बस बस क्या कायनात, खुलकर कहो क्या कहना चाहती हो? बाजी हमारा और तो आपका जोड़, मैं ठहर ठहर कर कह रही थी, कैसे बन सकता है? हमारी इतनी हैसियत नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में यही बात आएगी, मैंने आज तक कोई फर्क समझा? बताओ। नहीं बाजी, लेकिन फिर ऐसा मत सोचो, है तो हम एक ही बाप की बेटियां, एक साथ खेली कूदी बड़ी बड़ी हुई, अपनी अपनी किस्मत का लिखा ले रही हैं। मेहमानों को इख्तियार नहीं है, हमारी किस्मत कौन सा हमारी मर्जी से चलती है। कायनात बेगम खामोशी से बात सुन रही थी। इतनी देर में किरण चाय लेकर आ गई। सालहा, फैसल आ जाओ, चाय पी लो। आ गई अप्पी, भाई सो गए, बाद में इनको बना दूंगी, साले ने आते हुए कहा। अच्छा ठीक है, ये लो तुम पियो। ये होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट नुमाया थी, जिससे नवीदा और कायनात बेगम दोनों की इसकी ख्वाहिश मालूम हो गई। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और चाय पीने लग गए। में आते ही किरण ने काशिफ को कॉल मिलाई, लेकिन वो शायद मसरूफ था, उठा न सका। किरण ने कुछ देर जवाबी कॉल का इंतजार किया,
लुआबना पाकर किचन में दोपहर का खाना बनाने चली गई। हाला भी उसकी मदद करने के लिए किचन में आ गई। अरे हाला बैठे, मैं कर लूँगी। कुछ नहीं होता, बैठे बैठे थक गई थी। क्या बनाना है, मदद करती हूँ मैं। अम्मा से पूछती हूँ। ऐसा करो, अम्मा को छोड़ो, बिरयानी बना लो। जी हाँ, बना लो बिरयानी। अच्छा ठीक है हाला, किरण ने आहिस्ता से कहा। वो जानती थी घर में चावल खत्म है। हाला के सामने शर्मिंदा होने से डर रही थी। चावल नहीं मिल रहे, कहाँ गए? इधर ही तो रखे थे, पता नहीं किधर गए। हाला मुस्कुराते हुए बाहर किसी काम से आ गई। वो समझी थी कि शायद रिश्ते की खुशी में इसे समझ ही नहीं आ रही, लेकिन वो नहीं जानती थी कि गरीबी तमाम जज्बों पर हावी हुआ करती है। अब्दुल्ला इस्लाम में से कोई घर होता तो वो बाहर में से मंगवा भी लेते, लेकिन हाला के सामने अम्मा से कैसे बात करती? फैसले से मंगवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब क्या करो? तुम चावल निकालो, मैं आती हूँ। फैसल को देखो, काफी देर से सोया हुआ है। हाला ने बाहर से उसे बताया। जी हाला, मैं चिकन फ्रीजर से निकालती हूँ, वो पिघलता है तो बना लूँगी जल्दी से। अच्छा ठीक है। अल्लाह के ड्राइंग रूम में जाते ही अब्दुल्ला को काल मिलाई इसने और चावल लाने को कहा। अच्छा सुनो, ये किचन की खिड़की खोल रही हूँ, इधर आ जाना। ओए वो तो बहुत ऊंची है, जो भी करो पहुँचाओ जल्दी। अब्दुल्ला ने फिर ने अब्दुल्ला की बात सुने बगैर ही फोन बंद कर दिया और अम्मा के पास आ गई। कुछ हुआ क्या, अम्मा ने पूछा था। नहीं तो, किरण ने जवाब दिया। जब तक चिकन पिघला चावल भी आके सब मसला हल हो गया। ये इससे अगले दिन की बात थी। आज विशाल का पीरियड फ्री था। वो कॉलेज की पिछली तरफ आ गई, जहाँ टीचर्स के हॉस्टल से। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो एक दरख्त के साथ एक लगाकर बैठ गई। और एक बैठे इंसान को कई सोचे घेर लेती है। वो भी रात की बात सोचने लगी। जब वो अकेडमी से वापस घर गई तो ड्राइंग रूम से आती आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। मामा कब जाना है? फैसल की आवाज़ थी। चले जाएंगे। क्यों बेटा, हैरियत है ना? क्या हुआ है? पता नहीं मामा, आप मुझे क्यों ले आते हैं यहाँ? मुझे घुटन होती है, सांस बंद होता है मेरा। इधर हमारे पैसों से पले बड़े ये लोग और उनसे रिश्ता। ओह माय गॉड, ये क्या किया है आपने? ऐसे नहीं कहते फैसल, बहुत बुरी बात है। कितनी बार मना किया है। मामा बस ठीक है, पता नहीं क्या है मुझे तो काशी भाई पे तरस आ रहा है। हमारी मालूमात के लिए बता दो कि इसकी पसंद की वजह से मांगा था रिश्ता मैंने। पता नहीं भैया को क्या हो गया। भैया की चॉइस ऐसी तो नहीं थी। क्या है इसकी चॉइस को? क्या कमी है किरण में? बताओ मामा, वो हमारे जोड़ की नहीं है। आपको क्यों समझ में नहीं आती? इनमें से और हमें बहुत फर्क है। इनका लहजा देखे कभी आपने? और वो जो छोटी बहन है इसकी पढ़ती है स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ी लिखी होकर भी वो ऐसा ही बोलती है। चार लोगों का जैसा घर का माहौल होता है इंसान वैसा ही बोलता है ना। इसमें क्या है? क्या है इनके लहजों को? मामा हमारे दिए के घर में रहते हैं और हमसे ही मुकाबला। ये मुकाबला नहीं, रिश्ता है। मामा ऐसे रिश्ता नहीं होता, आप पता नहीं कब समझेंगी। अभी देखा है इसको कैसे बोलती है। वो भैया को भाया, आप ही को आपो, मामा को अम्मा। खुदा, मुझे उलझन होती है इनकी लैंग्वेज से। तो उसकी बड़ी बहन से काशिफ की शादी हो रही है ना कि इससे। तुम्हें पता नहीं क्यों चिढ़ है इनसे। वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद ऐसी है। किरण आपी ने तो फिर भी मैट्रिक ही किया है। ये दिल के और खून के रिश्ते होते हैं, इनको खत्म नहीं किया जा सकता, ना इसे पहले तोड़ा जा सकता है। मेरी बहन का घर है, तुम्हारी हाला का घर है। मैं आऊँगी, 100 बार आऊँगी, तुम भी आओगे। और क्यों नहीं आओगे? तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना ये लोग? मामा मुझे तो लगता है आप ही मेरी दुश्मन है। क्यों देती हैं आप इन्हें पैसे? क्यों आप इन पर इतनी फिल्म नवाजियाँ करती हैं? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ तो सुन लेना, कौन सा झूठ है इनका और हमारा? कोई जोड़ है? पता नहीं आपको क्या सोची रिश्ता ही बना लिया। खुदा, वो मेरी भाभी बनेगी। मुझे तो सोच कर ही घिन आ रही है। वैसे तुम्हें मसला क्या है? इतना ग्रोथ किस बात पर है तुम्हें? दरअसल इस पैसे का जो जिसे चाहे अल्लाह दे, जिसे चाहे ना दे। हमें अल्लाह ने तौफीक दी है तो देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अब मैं कहाँ देती हूँ? बच्चे गैरतमंद हैं, लेते ही नहीं है। शुक्र करो अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। फैसल ने नवेदा बेगम के आगे हाथ बांध दिया। उफ मामा, मुझे नहीं चाहिए नसीहत, आपकी मेहरबानी बहुत बहुत। इन लोगों के हाथों मुझे मत लेक्चर दें, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल कहकर बाहर निकल गया। बाहर आते ही दरवाजे के साथ खड़ी विशाल को देखकर उसे मजीद गुस्सा आया। विशाल के करीब जाकर उसकी बातों को दबाकर जोर से चिल्लाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप कर बातें सुनती हो हमारी? विशाल की आंखों में नमी आने लगी थी।
कितने जिल्दतमीज़ अल्फाज सुनकर कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है भला। ये छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। विशाल आगे से बोली थी। फैसल ने गिफ्ट और मजबूत कर ली थी। बताओ क्या कर रही थी इधर? अकेडमी से आई हो? ओह अच्छा, जॉब करती हूँ। गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ने के बावजूद अकेडमी की जॉब? फैसल ने आंसर तन दिया। बोला सीधे अंदर साथी नायरा क्या कर रही थी? बातें सुन रही थी हमारी। तुम्हें शर्म नहीं आती? बोला क्या कर रही थी? ये तरबियत है मामा इनकी। उसे जोर से चलाया। विशाल मजीद सहम गई। इसके मुंह से एक लफ्ज तक न निकला। शोर सुनकर कमरे से किरण और अम्मा भी पैरा गई। अब्दुल्ला और रुस्तान भी काम से वापस नहीं आए थे। अमीनात बेगम घबराहट से बोली क्या हुआ क्या हुआ? हमीदा बेगम एक साइड पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। करती भी तो क्या, जो तमाशा लगाया था लग चुका था। अल्लाह आपने तमीज़ नहीं सिखाई इसे। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले क्या तमीज़ सीखेंगे हैं? दूसरे के पैसों पर पलने वाले क्या तमीज़ सीखेंगे? फैसल ने हकारत और गुस्से से कहकर जैसे दिशाल को छोड़ा और बाहर निकल गया। दिशाल मुश्किल से सुन रही थी। कायनात बेगम फैसल की बातों से अफसरदा हो गई थी। हुआ क्या है दिशाल? कुछ तो बोलो, मुझे बताओ कुछ। किरण आपको कुछ कह रही थी। दिशाल अभी सोच ही रही थी कि मरियम इसके पास आ गई। जशी आपी, आप क्या सोच रही हैं? मैं आपको पूरे कॉलेज में ढूंढ ढूंढ कर थक गई और आप इधर मजे से बैठी हैं। 1 मिनट आपकी आंखें नम क्यों है? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही इधर आ गई। पीरियड फ्री था। विशाल ने जवाब दिया। अच्छा तो आप उदास क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप ख्यालों में खोई हो। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि बोर हो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मरियम हंसते हुए बोले। अब इस जगह आकर आप बोर नहीं होंगी तो और क्या होंगी? उठें, आज आपने मुझे विश भी नहीं किया। मेरी बर्थडे है। मरियम एक अदा से बोली थी। ओहो जी, सॉरी जी, आप कर देते हैं विश। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू स्वीट हैप्पी। वेलकम जी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। पहले तुम हंस और फिर तुमने मुंह बना लिया। मत बाद में लीजिएगा, अब उठे तो सही। ओके बाबा, लो उठ गई। चलो सना किधर है? आज हमारे घर चले। नहीं आज नहीं, फिर किसी दिन से कर लगा लूँगी। मरियम मन्नत भरे अंदाज में बोली थी। प्लीज़। अच्छा फिर एक शर्त होगी। मरियम फट से बोली। वो क्या? मैं अकेडमी से वापसी पर आऊँगी। अभी नहीं। मरियम खुश हो गई। ठीक है, डन हो गया। आई एम सो हैप्पी। विशाल इसकी आंखों की चमक देखने में मगन हो गई। विशाल की कोई खास दोस्त तो ना थी, ना इसे दोस्ती करना पसंद था। उस दिन के वाक़ये के बाद वो मरियम से मुतासर हुई तो दोस्त बन गई। अब वो दोनों अच्छी दोस्तें थी।